दोस्तों, भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है, जिस तरह से वर्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार और विष्णु जी पालक हैं, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। कहते हैं भगवान शिव स्वयं शंभु हैं, जिनका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत, तभी तो इन्हें अमर, अजर और विनाशी कहा जाता है। लेकिन अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे वो उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े रहस्य को जानने की इच्छा शिव भक्तों को अवश्य रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवों के देव महादेव भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है। इसके लिए आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 पुराण हैं और इन वेद पुराणों में देवी देवताओं के जन्म से लेकर उनके अवतार और अन्य कृतियों की जानकारी का वर्णन किया गया है। दुविधा की बात तो ये है कि कुछ समान बातों से परे सभी में कहानियों का अलग अलग तरीकों से बखान किया गया है, जो इन जानकारियों की विश्वसनीयता को और भी अधिक पेचीदा बना देता है। पुराणों में त्रिदेव कहे जाने वाला ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्म से जुड़ी कहानियों का भी उल्लेख किया गया है। जहां एक तरफ वेदों में भगवान को एक निराकार रूप का दर्जा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुराणों में त्रिदेवों के जन्म से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, शास्त्र पुराणों में देवादिदेव महादेव शिव शंकर को प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता, जगत पालक भगवान श्री विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि यही त्रिदेव मिलकर प्रकृति का संचालन, निर्माण, पालक और संहार करते हुए संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। दोस्तों, इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि प्रजापिता श्री ब्रह्मा जी और जगत पालक भगवान श्री विष्णु जी की उत्पत्ति शिव से हुई है, परंतु शिव भक्तों के मन में सदैव यह सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं शंभु हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व सदैव रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है और वह देवों में प्रथम है। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने को लेकर जमकर बहस हुई। वो बहस कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक रहस्यमयी खंभा दिखाई दिया, जिसका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों को खंभे को पहला व आखिरी छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। तब ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया तो भगवान विष्णु ने उड़ा कहा और दोनों खंभों का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। कड़े प्रयास के बाद भी दोनों असफल रहे और हार मानकर जब लौटे तो वहां भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव ही हैं। इस कथा में खंभा भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाला स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव अनंत हैं। खंभा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप ही बाद में शिवलिंग के रूप में पूजे जाने लगा, ऐसी पौराणिक कथा है। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा और भी कई कथाएं हैं। शिव जी के 11 अवतार माने जाते हैं और इन अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार की कथा प्रमुख मानी जाती है। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में श्री ब्रह्मा जी को कठिनाइयां होने लगी और रोते हुए उन्होंने देवादिदेव महादेव को पुकारा। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेत का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुआ। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। इस प्रकार शिव की कृपा से सृष्टि का निर्माण हुआ। दोस्तों, शिव पुराण में जन्म से जुड़ा शिव का रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं शंभु हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने तखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान श्री विष्णु जी पैदा हुए बताए गए हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करते हुए जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि भोले बाबा
भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाए तो मन की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में भी भगवान शिव के जन्म के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। सिर्फ जन्म ही नहीं बल्कि पौराणिक ग्रंथों व पुराणों में शिव से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शिव के 11 अवतार होते हैं जिनके उत्पन्न व प्रकट होने की अलग अलग कथाएं हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई जानकारी अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।